आज है 1 मार्च 2026 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी के 1.86 करोड़ परिवारों को योगी का होली तोहफा, 1500 करोड़ की गैस सब्सिडी जारी। उत्तर प्रदेश में होली के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के 1.86 करोड़ परिवारों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर रिफिल सब्सिडी की 1500 करोड़ रुपए राशि जारी की। इस योजना के तहत गरीब अन्नदाता किसान, महिलाएं और युवा प्राथमिकता के आधार पर लाभान्वित होंगे। होली और दीपावली पर प्रत्येक परिवार को एक निःशुल्क सिलेंडर रिफिल मिलेगी। सीएम योगी ने इस अवसर पर 10 लाभार्थी महिलाओं को प्रतीकात्मक चेक भी सौंपे हैं। यूपी में उज्ज्वला योजना के तहत लाखों परिवारों को सुविधा मिल रही है। यूपी के वित्तविहीन स्कूल्स के शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी, योगी सरकार तैयारी में। यूपी सरकार वित्तविहीन माध्यमिक स्कूल्स में पढ़ाने वाले शिक्षकों को सम्मानजनक मानदेय देने की तैयारी कर रही है। माध्यमिक शिक्षा विभाग नियमावली तैयार कर रहा है, जिसमें सेवा शर्तों और मानदेय का स्पष्ट प्रावधान होगा। प्रदेश में करीब 23,000 वित्तविहीन स्कूल हैं, जिनमें 4 लाख से अधिक अंशकालिक शिक्षक काम कर रहे हैं। नियमावली बनाने के लिए सचिव माध्यमिक शिक्षा की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। महाराजगंज के किसानों के लिए खुशखबरी, 17 मार्च से शुरू होगी गेहूं की सरकारी खरीद। यूपी के महाराजगंज जिले के किसानों के लिए राहत की खबर है। रबी विपणन वर्ष 2026-27 के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अंतर्गत 17 मार्च से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू होगी। जिला प्रशासन ने 138 क्रय केंद्र स्थापित किए। शासन ने गेहूं का समर्थन मूल्य 2,585 रुपए प्रति क्विंटल तय किया। जिला खाद्य विपणन अधिकारी ने बताया कि किसानों का पंजीकरण खाद्य विभाग के पोर्टल या यूपी किसान मित्र ऐप के माध्यम से शुरू हो चुका है। किसानों को अपने बोए गेहूं का सही विवरण देना होगा। यूपी पंचायत चुनाव 2026 समय पर ही होंगे, ओम प्रकाश राजभर ने दिया स्पष्ट संदेश। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव 2026 तय समय पर होंगे। सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सुल्तानपुर में स्पष्ट किया कि चुनाव में कोई भी देरी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि 15 अप्रैल को मतदाता सूची का प्रकाशन प्रस्तावित है, चाहे विशेष गहन सत्यापन, बोर्ड परीक्षाएं या जनगणना जैसी अन्य महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं चल रही हों। पंचायत चुनाव समय पर ही कराए जाएंगे। राजभर ने दोहराया कि यूपी में पंचायत चुनाव बिल्कुल तय तारीख पर होंगे। यूपी में सिर्फ महिलाओं के लिए बड़ी भर्ती, प्रिंसिपल से लेकर कुक तक के पदों पर मौका। उत्तर प्रदेश में नौकरी की तलाश कर रही महिलाओं के लिए सुनहरा अवसर सामने आया। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय ने 2026 भर्ती के तहत शिक्षण और गैर शिक्षण पदों पर नियुक्ति के लिए आधिकारिक विज्ञापन जारी कर दिया। इस भर्ती में कुल 54 पद भरे जाएंगे, जिसमें प्रिंसिपल शिक्षक, कुक और चपरासी के पद शामिल हैं। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑफलाइन रखी गई। इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप में आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 18 मार्च 2026 है, इसलिए महिलाएं जल्दी आवेदन करें। यूपी के सभी कैंटोनमेंट अस्पतालों में अब आयुष्मान कार्ड धारकों को मिलेगा इलाज। उत्तर प्रदेश सरकार ने आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए बड़ी सुविधा की घोषणा की। अब राज्य के सभी कैंटोनमेंट अस्पतालों में कार्ड धारकों का इलाज होगा। स्टेट हेल्थ एजेंसी जल्द ही 12 कैंटोनमेंट अस्पतालों से एमओयू करेगी। प्रयागराज कैंटोनमेंट अस्पताल में जनवरी 2026 से ही निःशुल्क इलाज चल रहा है, जिसमें कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, मेडिकल, सर्जिकल, ऑन्कोलॉजी जैसे गंभीर बीमारियों का इलाज शामिल है। अग्निवीर भर्ती, यूपी के 12 जिलों के युवा। बरेली में रेलवे देगा पूर्व सैनिकों को रोजगार। यूपी के 12 जिलों के युवा बरेली में अग्निवीर भर्ती में हिस्सा ले सकते हैं। जाट रेजिमेंट केंद्र में 11 से 23 मार्च तक भर्ती आयोजित होगी। जिला प्रशासन और सेना ने तैयारियों का निरीक्षण किया। वहीं भारतीय रेलवे ने पूर्व सैनिकों और पहले बैच के अग्निवीरों के लिए रोजगार के अवसर सुनिश्चित किए हैं। रेलवे में लेवल 1 पदों पर पूर्व सैनिकों को 20% और पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण मिलेगा। यूपी में बीजेपी ने शुरू की नए पदाधिकारी बनाने की कवायद, भेजे जाएंगे पर्यवेक्षक। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी संगठन को और मजबूत बनाने में जुटी है। पार्टी ने हर जिले में पर्यवेक्षक भेजने का निर्णय लिया, जिनकी सूची फाइनल कर दी गई। मार्च के पहले सप्ताह में पर्यवेक्षकों को अपनी रिपोर्ट प्रदेश नेतृत्व को सौंपनी होगी। इस रिपोर्ट के आधार पर सभी जिलों में नए पदाधिकारी बनाए जाएंगे। प्रदेश में 98 जिलों में संगठनात्मक ढांचा तय किया गया है, जिसमें अब तक 94 जिलों में नए अध्यक्ष घोषित हो चुके हैं।
बरेली में राम बारात से पहले ड्रोन तलाशी, छतों पर मिले पत्थर। बरेली में होली पर निकलने वाली राम बारात को सुरक्षित बनाने के लिए पुलिस ने कोहाड़ा पीर और बानखाना इलाके में ड्रोन से छतों की तलाशी अभियान चलाया। 2 स्थानों पर छतों पर पत्थर रखे पाए गए, जिन्हें हटाने के लिए 12 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया। सीओ सिटी आशुतोष शिवम के नेतृत्व में पुलिस ने संवेदनशील क्षेत्रों में लोगों से संवाद कर सुरक्षा सुनिश्चित की। राम बारात के रूट की जांच भी की जा रही है। प्रशासन और पुलिस सभी तैयारियों के साथ शांतिपूर्ण आयोजन सुनिश्चित कर रही है। कानपुर से होली स्पेशल 350 अतिरिक्त बसेस, कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द। कानपुर में होली के त्योहार पर यात्रियों को सुविधा देने के लिए परिवहन निगम ने 350 होली स्पेशल बसेस का संचालन शुरू किया। ये सेवा 28 फरवरी से 9 मार्च तक चलेगी। त्योहार के दौरान जिन रूटों पर यात्री लोड अधिक है, वहां बसेस की संख्या बढ़ा दी गई है। क्षेत्रीय प्रबंधक महेश कुमार ने बताया कि यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न डिपो के अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। होली पर अवैध शराब रोकने के निर्देश, सीएम योगी ने अधिकारियों को सतर्क रहने के लिए कहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने होली के मौके पर प्रशासन को मुस्तैद रहने के आदेश दिए हैं। उन्होंने आबकारी विभाग को अवैध और जहरीली शराब की रोकथाम के लिए विशेष सतर्क रहने को कहा। साथ ही परिवहन निगम की बसेस की फिटनेस सुरक्षा सुनिश्चित करने और नए रूट पर निजी सहयोग से बसेस चलाने के भी निर्देश दिए। वित्तीय वर्ष 2025-26 के फरवरी तक के राजस्व का आकलन करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि लक्ष्य पूरे करने के प्रयास तेज करें। घाघरा पुल मरम्मत, होली के बाद पैंटून पुल से होगा वाहन संचालन। लखनऊ से बहराइच गोंडा जाने वाले यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। घाघरा नदी पर संजय सेतु के निर्माण और मरम्मत के दौरान हल्के वाहनों के लिए पैंटून पुल बनाया जाएगा। इसकी तैयारियां तेज हो गई हैं और पीपो की पहली खेप पहुंच गई। स्टाफ और जरूरी सामग्री जुटाई जा रही है। भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण ने 6.28 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी। होली के बाद पैंटून पुल का निर्माण शुरू होगा, जिससे यातायात सुरक्षित और सुचारू रूप से चलेगा। धर्म छोड़ने वाले यूट्यूबर पर जानलेवा हमला, सीएम योगी ने दिए सख्त एक्शन के आदेश। गाजियाबाद के लोनी इलाके में मशहूर यूट्यूबर सलीम वास्तिक पर जानलेवा हमला हुआ है। बाइक सवार 2 हमलावर हेलमेट पहनकर उनके कार्यालय में घुसे और गर्दन व पेट पर चाकू से वार कर फरार हो गए। गंभीर हालत में उन्हें दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां ऑपरेशन के बाद भी स्थिति नाजुक बनी हुई है। परिजनों की शिकायत पर 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए, जबकि 10 पुलिस टीम आरोपियों की तलाश में जुटी हैं। अखिलेश ने ब्रजेश पाठक को दी चुनौती, बटुक प्रकरण पर समाज का सम्मान बचाने को कहा। प्रयागराज में बटुक ब्राह्मणों के साथ हिंसा के मामले में सियासत गर्म हो गई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को चुनौती दी। अखिलेश ने कहा कि उनकी पार्टी से गलती हुई, माफी मांगी गई, लेकिन डिप्टी सीएम को इसका एहसास नहीं हुआ। उन्होंने चेतावनी दी कि ब्रजेश पाठक अपने समाज का सम्मान बचाएं, अन्यथा सरकार गिराने या डिप्टी सीएम पद से इस्तीफा देने का विकल्प अपनाएं। बरेली जंक्शन पर नया फुटओवर ब्रिज, प्लेटफॉर्म 2, 3 और 4 से निकलना होगा आसान। बरेली जंक्शन पर रोजाना 40 से 42 हजार यात्रियों की आवाजाही अब आसान होगी। रेलवे ने शाहजहांपुर छोर पर 6 मीटर चौड़ा नया फुटओवर ब्रिज बनाने की मंजूरी दी। नया पुल प्लेटफॉर्म 2, 3 और 4 से आने जाने वाले यात्रियों के लिए बड़ी राहत लाएगा। फिलहाल जंक्शन पर दोनों छोरों पर 3-3 मीटर चौड़े पुल हैं, जिनसे हजारों यात्री रोजाना गुजरते हैं। ट्रेन जैसे इंटरसिटी एक्सप्रेस और आला हजरत एक्सप्रेस एक साथ आने पर भीड़ बढ़ जाती है। विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में सियासी हलचल, लखनऊ आएंगे मोहन भागवत। यूपी में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गईं। इसी कड़ी में संघ प्रमुख मोहन भागवत लखनऊ पहुंचेंगे। बताया जा रहा है कि वे रविवार को सरस्वती कुंज में बैठक कर सकते हैं। इस दौरे में मोहन भागवत भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के साथ 1-to-1 बातचीत भी करेंगे। उनके लखनऊ आने की खबर से सियासी हलकों में चर्चा तेज हो गई है। महिला दिवस से पहले सरकारी स्कूल्स में शौचालयों को क्रियाशील बनाने के आदेश, 42 जनपद शामिल। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से पहले यूपी सरकार ने बालिकाओं की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए बड़ा कदम उठाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश के 42 जनपदों के सभी सरकारी स्कूल्स में बने शौचालयों को पूर्ण रूप से क्रियाशील बनाने के आदेश जारी किए गए हैं। शौचालयों की वास्तविक स्थिति की मॉनिटरिंग के लिए प्रेरणा पोर्टल पर स्कूल को अंदर और बाहर की स्पष्ट तस्वीरें अपलोड करनी होंगी।
कृषि योजनाओं के लिए फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य, कमालपुर में किसानों को किया जागरूक। कृषि योजनाओं का लाभ लेने के लिए किसानों के लिए फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य कर दी गई। शासन के दिशा निर्देश के अनुसार ब्लॉक तकनीकी प्रबंधक दर्शन लाल गंगवार ने कमालपुर, खाता और आसपास के गांव में किसानों के साथ बैठक आयोजित की। इन बैठकों में किसानों को बताया गया कि बिना पंजीकरण वे सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाएंगे। इस अभियान का उद्देश्य किसानों को योजनाओं से जोड़ना और उनकी आमदनी व कृषि विकास में सहायता करना है। काला आलू की खेती से किसानों की आय में बढ़ोतरी, शामली में प्रशिक्षण शुरू। केंद्र और राज्य सरकार की पहल के तहत किसानों की आय बढ़ाने के लिए नई फसल विकल्पों पर जोर दिया जा रहा है। शामली जिले में गन्ने, गेहूं और ज्वार के साथ साथ काला आलू की खेती फायदेमंद साबित हो रही है। कृषि विज्ञान केंद्र अगले माह से किसानों को काला आलू की किस्में कुफरी ब्लैक, ब्लैक ब्यूटी, कुफरी प्रकाश और कुफरी जमुनिया उगाने का प्रशिक्षण देगा। इस कदम से किसानों की आमदनी बढ़ेगी और सहफसली खेती को प्रोत्साहन मिलेगा। 10वीं पास के लिए सुनहरा मौका, एमपी में जेल प्रहरी के 757 पदों पर भर्ती। मध्य प्रदेश में 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए शानदार अवसर सामने आया। राज्य में 2026 में जेल प्रहरी के 757 पदों पर भर्ती आयोजित की जा रही है। इसके लिए उम्मीदवार का एमपी बोर्ड या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। भर्ती प्रक्रिया में आवेदन ऑनलाइन होंगे और उम्मीदवारों की आयु 1 जनवरी 2026 के आधार पर निर्धारित की जाएगी। बसपा एमएलए उमाशंकर पर आयकर की बड़ी कार्रवाई, खदानों तक पहुंची जांच। उत्तर प्रदेश में आयकर विभाग की कार्रवाई अब बसपा विधायक उमाशंकर सिंह के ठिकानों से सोनभद्र के पठारों की पत्थर खदानों तक पहुंच गई। खनन विभाग के कई अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। पहली बार इस जांच में ड्रोन, सैटेलाइट इमेजिंग और जियो टैगिंग जैसी तकनीक का इस्तेमाल किया गया। लखनऊ में भी एक अन्य जगह छापा पड़ा। ब्राह्मण समाज समागम, बीजेपी और कांग्रेस नेता एक मंच पर, अलंकार ने फरसा नारे लगाए। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ब्राह्मण समाज के द्वारा आयोजित प्रबुद्ध समागम में प्रदेश की सियासत का नया रंग देखने को मिला। भाजपा और कांग्रेस की कई वरिष्ठ हस्तियां मंच साझा करती नजर आईं। कार्यक्रम में सभी दलों के नेताओं को न्योता भेजा गया था। इस मौके पर बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा देने वाले अलंकार अग्निहोत्री भी पहुंचे। उन्होंने हाथ में भगवान परशुराम का प्रतीक फरसा लेकर नारे लगाए और कार्यक्रम में जोरदार भागीदारी दिखाई। फॉर्म 7 विवाद, यूपी में अब मतदाता सूची से नाम काटने पर कोई आपत्ति नहीं। उत्तर प्रदेश में फॉर्म 7 के सहारे मतदाता सूची से नाम काटे जाने को लेकर आरोपों के बीच नया अपडेट सामने आया। अब तक कोई भी व्यक्ति निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के निर्णय के खिलाफ अपील या आपत्ति नहीं कर पाया। लगभग 5000 नाम किसी अन्य व्यक्ति की आपत्ति पर काटे गए, लेकिन किसी ने शपथ पत्र देकर भी चुनौती नहीं दी। आयोग ने बताया कि ईआरओ के निर्णय के खिलाफ जिला और मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास अपील की व्यवस्था मौजूद है, पर अब तक किसी ने इसे प्रयोग नहीं किया है। यूपी में प्रशासनिक फेरबदल, कई आईएएस अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारी। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के लिए बड़े स्तर पर फेरबदल किया। कई वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गईं। शासन के आदेश के अनुसार ये बदलाव विभागों में बेहतर समन्वय और तेजी लाने के लिए किया गया। सरकार का उद्देश्य विकास योजनाओं और कल्याणकारी कार्यक्रमों की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करना है। इस कदम से प्रशासनिक कार्यों में जवाबदेही और परिणामोन्मुखी दृष्टिकोण बढ़ाने की उम्मीद जताई जा रही है। यूपी पुलिस ने होली सुरक्षा के लिए रद्द की सभी छुट्टियां, 1 से 7 मार्च तक लगेगा अलर्ट। उत्तर प्रदेश में होली पर्व को सुरक्षित और शांतिपूर्ण बनाने के लिए यूपी पुलिस ने बड़ा निर्णय लिया। पुलिस मुख्यालय के आदेश के अनुसार 1 मार्च से 7 मार्च 2026 तक सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गईं। कोई भी अधिकारी या कर्मचारी इस अवधि में बिना उच्च अधिकारी की अनुमति अवकाश पर नहीं जा सकेगा। डीजी, एडीजी, आईजी, डीआईजी और जिलों के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को आदेश का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।